आइए हम वचन में से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे गलातियों उसका 5वां अध्याय और उसके 16वें पद से लेकर 21वें पद तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। आइए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर पिता, जबकि इस वक्त में प्रभु हम आपके वचन से सीखते हैं, होने पाए आपका महान पवित्र आत्मा प्रभु हमारी अगुवाई करे और हम आपके वचन की इस सीख से जो कि हम इस वक्त सीखते हैं प्रभु, अपने जीवन को आपके वचन में लेकर चलने वाले होने पाए। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नामों का मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज का जो मेरा विषय है उसका नाम है सावधान, धीरे चलें, आगे स्कूल है। कई बार जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो कुछ बातें ऐसी आती हैं जो कि पूरी तौर से नहीं लिखी गई हैं, लेकिन आज्ञा होने के कारण और चेतावनी होने के कारण उनका मानना ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ उस एक शब्द के पीछे कितनी बातें छुपी हैं, इसकी समझ सिर्फ पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा ही संभव है। जैसा कि गलातियों 5:16 से 21 में हमने पढ़ा कि शरीर के कामों का किस प्रकार से इसमें वर्णन मिलता है और जिनको आत्मा के द्वारा ख़त्म करना है, लेकिन खुलकर इसका विवरण नहीं दिया गया है, परंतु एक समझदार मसीही को तो इशारा काफ़ी है। जैसे कि अगर कहीं लिखा होता है कि सावधान, धीरे चलें, आगे स्कूल है, ये सब हमने देख रखा है। जब कभी हम अपनी गाड़ी से जाते हैं, अपने 2 व्हीलर से जाते हैं या 4 व्हीलर से जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि रास्ते में अगर कोई स्कूल पड़ता है तो उससे ठीक पहले एक चिन्ह या एक ऐसा कुछ निशान वहाँ पर दे दिया जाता है और वहाँ पर लिखा होता है कि सावधान रहें और धीरे चलें कि आगे स्कूल है। अब यदि हम इस बात पर गौर करें तो इस बात का मतलब क्या है? अगर हम तेज़ जाएंगे या अगर हम अपनी गाड़ी को तेज़ दौड़ाते हुए वहाँ से निकलेंगे तो क्या वहाँ पर स्कूल नहीं रहेगा, या फिर तेज़ जाने पर स्कूल वाले हमारा चालान कर देंगे? इसका मतलब है कि यदि आप तेज़ गति से अपने वाहन से जाएंगे और यदि उस वक्त स्कूल की छुट्टी हुई तो किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो सकता है तथा अन्य कुछ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन ये चेतावनी हमें सब कुछ समझा देती है कि हमें धीमे चलना है। वैसे ही बाइबल में लिखित बातों का वृहत रूप हमें तभी समझ आ सकता है जब हम पवित्र आत्मा प्राप्त कर लें, क्योंकि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पवित्र आत्मा की मोहर के उपरांत ही संभव है। और जो कि हम देखते हैं कि नया जन्म कहलाता है, और नया जन्म तभी हमें प्राप्त हो सकता है जब हम आत्मा के द्वारा जन्म लें। आशा करता हूँ कि जो मसीह से प्रेम करते हैं, जो वचन पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, उन मेरे सभी मसीही भाई बहनों को इस बात का प्रकाशन ज़रूर मिला होगा। प्रभु आपको आशीष दे।